Amagamano Crypto Crash। कभी सोचा है क्रिप्टो को समझना वन पीस या नारुतो देखना जितना मज़ेदार हो सकता है? हाँ, सही सुनो। आज हम क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे थ्रू आवर फेवरेट एनीमे एडवेंचर। सो गेट रेडी फॉर एन एपिक जर्नी। भाई, तो क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट कर ले, बहुत स्कोप है। तेरा पैसा तो यूं ही डबल हो जाएगा। ये बात तो सबने ही 2021 में एक बार तो ज़रूर सुनी होगी। अब तक मोस्ट लोगों को पता चल भी गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। यूट्यूब पे वीडियोस का भंडार ही इतना है, लेकिन हर जगह वही कॉम्प्लेक्स टर्म में समझाया गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, इन्वॉल्व्स डेटा माइनिंग एंड इज डिसेंट्रलाइज्ड। बस ये 3 फ्रेज बोल दो और हो गया क्रिप्टो करेंसी का एक्सप्लेनेशन। अब मुझे तो ये थोड़ा बोरिंग लगा, मतलब समझ तो गया कि क्या है, लेकिन वो एक फील होती है ना कि अच्छा यही होता है क्या, बस क्या, ये नहीं आई। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो यूजिंग एनीमे। नहीं, एनिमेशन नहीं, एक्चुअल एनिमे रेफरेंसेस फ्रॉम लूफी टू उजुमाकी एंड मच मोर। तो चलो लेट्स गेट थिंग डन, लेट्स चला। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें इस वीडियो को ओवरऑल स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो हर किसी को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करे, सो तुम सीधा अपने इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे सीधा जंप कर सकते हो। सो इस वीडियो को 4 मेजर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहले आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। सेकेंड की क्रिप्टो करेंसी आती कैसे है और सेफ कैसे रखी जाती है। थर्ड, इस क्रिप्टो करेंसी का मेजर यूज़ क्या है। और फोर्थ, कि इतनी अच्छी है तो वाई इज़ दिस नॉट यूज, द डार्क साइड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सो सबसे पहले लेट्स सी कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी भला क्या है। क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट लाइक लेजेंडरी वन पीस, जिसको पाने के लिए सब लगे हुए हैं, बट इट इज़ नॉट सम हलवा कि चम्मच डाला और भर के खा लिया। इसके लिए यू नीड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूजिंग कंप्यूटर्स। अब इसकी कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो है नहीं, जो मैं आगे समझाऊंगा। समझ लो कि ये फाइनेंस की दुनिया का अकात्सुकी है। जस्ट लाइक डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अकात्सुकी हैव डिफरेंट स्किल्स एंड फ्रीडम, डिफरेंट क्रिप्टो के डिफरेंट यूज केसेस और प्रॉपर्टीज होती है। जैसे बिटकॉइन इज द मोस्ट यूज्ड, इथेरियम इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, या कार्डानो इज द मोस्ट रिसर्च ड्रिवन। एवरी क्रिप्टो करेंसी इज यूनिक। बिटकॉइन ये समझ लो कि इट इज लेजेंडरी हीरो ऑफ माई हीरो अकेडमिया या लूफी फ्रॉम वन पीस, एंड इथेरियम इज सिमिलर टू द मूगीवारा क्रू with multiple skills and ability representing its versatility। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि क्रिप्टो इज सम सॉर्ट ऑफ डिवाइन पावर या भगवान का चमत्कार। इट इज जस्ट अ सिंपल मैन मेड डिजिटल करेंसी विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी। मतलब इसको कोई गवर्नमेंट या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। सो टू कीप ये क्रिप्टो करेंसी सिक्योर एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड विच इज कॉल्ड द ब्लॉकचेन। ये समझ लो कि ब्लॉकचेन इज जस्ट वेरी सिमिलर टू द लॉग पोस्ट फ्रॉम द वन पीस। मतलब एवरी टाइम कोई नया कॉइन माइन होगा तो एक नया ब्लॉक ऐड हो जाएगा चेन में, सिमिलर टू जैसे हर न्यू आइलैंड पे लॉग पोस्ट अगले आइलैंड की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को रिकॉर्ड करता है। अब ये किया जाता है टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर, क्योंकि इसमें जो भी पर्सन हु हैज माइंड द क्रिप्टो विल हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। और जब भी एक नया कॉइन माइन किया जाएगा तो उसे एक नया हैश असाइन किया जाता है, मतलब अ सॉर्ट ऑफ यूनिक आईडी। और ईच ब्लॉक के अंदर 2 हैश होते हैं, एक उस कॉइन का जो स्टोर किया गया है और दूसरा उससे प्रीवियस कॉइन का हैश होता है। सो जिससे अगर कोई भी अटैक करना चाहे भी इस ब्लॉकचेन पे तो उसे हर सिस्टम के हर ब्लॉक पे एक साथ अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी हैश की तुम्हारी प्रॉपर्टी चेंज हुई तो आगे की हैश से जो भी लिंकिंग है वो बिगड़ जाएगी और पूरा उसकी जितनी भी मेहनत होगी हैक करने की सब इनवैलिड हो जाएगी। अब आई डोंट थिंक कि कोई will be attempt to hack hundreds and thousands of system together, which provides this blockchain a maximum security। सो ब्लॉक में ऐड करने से पहले वी नीड टू माइन द करेंसी। अब माइनिंग्स के भी कई टाइप्स होते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एक्सेट्रा, बट आई विल नॉट बी कवरिंग दैट इन दिस वीडियो। मतलब अगर इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड दैट कमेंट एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो माइनिंग इज़ नॉट समथिंग कि कोई भी कर ले। इट रिक्वायर्स इमेंस कंप्यूटेशनल पावर जो कम ही लोगों के पास होती है, whom we call the miners। अब समझ लो माइनिंग इज़ लाइक अ इंटेंस ट्रेनिंग आर्क इन द नारुतो, जिसमें कंप्यूटर्स कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड सक्सेस, एंड अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दे गेट रिवॉर्डेड इन मैनी वेज, फ्रॉम ब्लॉक रिवॉर्ड्स टू ट्रांजेक्शन फी टू स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। बहुत सारे तरीके हैं जिससे माइनर पैसा कमाते हैं, जो उन्हें फर्दर इंसेंटिव देता है टू कीप माइनिंग। और ऐसा भी नहीं है कि यू कैन माइन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देयर इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ क्रिप्टो विच कैन बी माइन। जैसे कि ओनली 21 मिलियन बिटकॉइन कैन बी माइंड, जिसमें से 18.9 तो हो भी गए हैं, सो ओनली 2.1 मिलियन ही बचे हैं। और ये जो है एक क्रिएट्स अ सेंसेशन ऑफ स्कार्सिटी जो फर्दर अफेक्ट्स द मोरल ऑफ द माइनर एंड द प्राइस ऑफ द करेंसी इन द मार्केट। नाउ एज फार एज यूज केसेस ऑफ दीज क्रिप्टो इज कंसर्न, क्रिप्टो के यूज केसेस को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, विच आर फर्स्ट डिजिटल करेंसी एंड पेमेंट्स। ये आई बिलीव किसी भी क्रिप्टो का सबसे मेजर यूज केस होता है। देखो, जो नॉर्मल मनी होता है दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट
और उसके पीछे जो सपोर्ट सिस्टम होता है एक टाइप से, दैट इज़ द ट्रेजरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर जो गवर्नमेंट मेंटेन करती है। लेकिन क्रिप्टो में यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दिस इज़ मोर सिमिलर टू अ क्रेडिट कार्ड जहाँ पे एक्चुअल मनी ही इन्वॉल्व नहीं होता है, जस्ट अकाउंट बैलेंस होते रहते हैं ट्रांसफर से। अब देखो करेंसी डिजिटल है तो सेटलमेंट भी सारी डिजिटल ही होगी। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे स्ट्रॉ हैट्स जो होते हैं वो बार्टर करते हैं ट्रेजर या बेरी फॉर गुड्स, पीपल बार्टर करते हैं इसको क्रिप्टो को। अब है ये पैसा ही बट डिजिटल फॉर्म में, सिर्फ तुम इसे छू या महसूस नहीं कर सकते हो। हाउएवर जो ये पीपल अभी फ़िलहाल इसको यूज़ करते हैं ये कम ही है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को ये समझ आने लगेगा तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स विल इंक्रीज़ और फिर ये कुछ हद तक सिमिलर टू रियल मनी होगा, तब जाके इसके असली एप्लीकेशन सामने आएंगी। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे समझने के लिए जस्ट इमेजिन हिडन लीफ विलेज जहाँ पे कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है टू टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द विलेज, रैदर एक काउंसिल है। सिमिलरली क्रिप्टो में भी ऐसा ही है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता इसकी प्राइजेस को डिफाइन करने में। जैसे नॉर्मल जो इंडियन करेंसी है जो रुपीज़ है उसमें आरबीआई छेड़छाड़ करके अपनी रेपो रेट और इन सब से इफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है और यहाँ पे प्रॉपर ब्लॉकचेन का यूज़ किया जाता है बस, और कुछ भी नहीं है सिक्योर रखने के लिए। एंड एज फार एज द कॉन्ट्रैक्ट पार्ट इज कंसिडर्ड, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट की खास सबसे बात यह है कि ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ना ही ये स्मार्ट होता है। इट इज़ अ सेल्फ एग्जीक्यूटेबल कोड जो कंडीशन मीट होने पर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ लो कि इट इज़ वेरी सिमिलर टू द ब्लड ओथ इन नारुतो, जैसे बिटवीन जिराया सेंसे एंड वो टोड्स के बीच में जो ब्लड ओथ होती है जिसमें वो किसी को भी कहीं पे भी समन कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। वो जैसी कंडीशन मीट होगी वो आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और थर्ड एंड फाइनल यूज केस, डिजिटल एसेट एंड ओनरशिप। अब कहते हैं ना कि वैल्यू ऑफ आर्ट इज समथिंग समवन इज विलिंग टू पे फॉर इट। अब इसी लाइन के बेस पर नए आर्ट का जन्म हो गया था विच इज़ नोन एज नॉन फंजिबल टोकन्स और NFT। अब ये बिल्कुल डुअल मॉन्स्टर कार्ड ऑफ यूगी-ओ एनीमे में जो डुअल मॉन्स्टर कार्ड है ना उनके जैसा है। मतलब देयर इज़ वन NFT फॉर एवरी डिजिटल एसेट, मेनली जेपैग्स की जो फोटोज़ वगैरह होती है ये कन्वर्ट की जाती है डिजिटल फॉर्म में। सी और इस वजह से अगर कोई भी बंदा ये NFT खरीदता है तो दैट गिव्स हिम एन ओनरशिप ऑफ द डिजिटल आर्ट कलेक्टेबल या एनीथिंग विच इज़ डिजिटल। बट अनलाइक दोज कार्ड यहाँ पर दूसरे लोग भी तुम्हारे आर्ट को यूज़ कर सकते हैं, बस वो जो यूज़ करेंगे वो कॉपी कहलाएगा और तुम्हारा वाला ओरिजिनल। ऑल्दो हु केयर्स, दिखते तो सेम ही है। अब ये सुनने में भले ही डिजिटल एसेट एंड ओनरशिप छोटी बात लग रही होगी, लेकिन ये मतलब जब मैंने इसके फिगर्स देखी थी मेरा तो दिमाग घूम गया था। मतलब किसी ने केले के ऊपर टेप लगाई हुई फोटो के करोड़ों रुपए दिए हैं और ये जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो अपने ये NFT, इट इज़ वैल्यूड इन मिलियंस। लेकिन अब तुम लोग ये सोच रहे होगे और मैंने भी रिसर्चिंग करते हुए सोचा कि क्रिप्टो इतना ही अच्छा है तो सारी कंट्रीज इसे यूज़ क्यों नहीं कर लेती है। बट देन आई केम अक्रॉस द डार्क साइड ऑफ क्रिप्टो। बट बिफोर दैट इफ़ यू आर वॉचिंग टिल नाउ, अ सब टू द चैनल विल बी माइंडफुल। अब इस क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे डार्क साइड्स में बहुत सारे डाउनफॉल्स हैं, लेकिन टू कीप थिंग्स ईजी टू अंडरस्टैंड आई हैव क्लासिफाइड दिस इनटू 4 मेजर हेड्स। फर्स्ट, स्कैम्स एंड फ्रॉड। अब देखो जहाँ पे डिजिटल इन्वॉल्व हो गया है वहाँ पे फ्रॉड होना तो आजकल आम बात है। खैर फ्रॉड तो बिना भी डिजिटल के होता है, बट जैसे यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय कंपेयरिंग दिस टू द इन्फाइनाइट सुकुयोमी। जैसे मादारा इन्फाइनाइट सुकुयोमी में लोगों को डिसीव करके एक परफेक्ट वर्ल्ड का ड्रीम दिखाता है, उसी हिसाब से जो स्कैमर्स होते हैं वो यहाँ पे फेक प्रोजेक्ट या रग पुल्स बना के जो नॉर्मल पीपल होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हें छूना लगा देते हैं। नाउ इट कैन बी अंडरस्टूड बाय वेरियस केस स्टडी, जैसे बिट कनेक्ट का केस स्टडी जिसमें एक पॉन्जी स्कीम रन की गई थी 2016 से 2018 के बीच में, जिससे मतलब क्या करोड़ों का घपला किया था। या फिर वन कॉइन का स्कैम विच इन्वॉल्व बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब लोगों से पैसा ले लिया विदाउट एनी ब्लॉकचेन और प्रोजेक्ट प्लान, और इसका मास्टरमाइंड था रूजा इग्नातोवा। अब इसके बहुत सारे अलग अलग फ्रॉड और स्कैम्स के केसेस भी है जिसकी मैं तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड, मार्केट वोलेटिलिटी। अब देखो मुझे लगता है ये जो क्रिप्टो के प्राइजेस होते हैं ना ये क्लासिकल डांसर से भी ज़्यादा नाचते हैं। अब बिटकॉइन का एग्जांपल इज़ द बेस्ट एग्जांपल। जैसे कि बिटकॉइन की जो प्राइजेस थी वो 2021 के स्टार्टिंग में $30,000 से सीधा $63,000 पे शूटअप कर गई और अचानक से 2 महीने में $32,000 पर आ गई, और फिर 32,000 पे आने के बाद वो फिर अपने ऑल टाइम हाई $68,000 पे पहुंच गई। मतलब क्या हो रहा है ये। अब इसको समझने के लिए तुम काइजी एनिमे का एग्जांपल ले सकते हो विच इन्वॉल्व हाई रिस्क गैम्बलिंग, जहाँ पे फॉर्च्यून्स कैन बी मेड और लॉस्ट इन एन इंस्टेंट। ऑल्दो एवरी हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल होती है फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग टू डेरिवेटिव, बट ये कुछ ज़्यादा ही है। और इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी का ना होना
just escalates this problem. थर्ड, रेगुलेटरी चैलेंजेस. धीरे धीरे जो अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट है या वर्ल्ड है वो इसे एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अब गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है टू कम अप विद द लॉ टू गवर्न एंड मैनेज दिस मार्केट. अब इस केस में मुझे अटैक ऑन टाइटन की याद आ जाती है. जैसे उसमें ह्यूमन स्ट्रगल टू टेक द कंट्रोल फ्रॉम द जायंट्स या जो भी वो सुपर ह्यूमन फिगर है, वैसे ही इधर गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है. अब बताओ, कोई बंदा एक रैंडम डॉग की फोटो को ट्वीट कर दे और डोजे कॉइन आसमान ही फाड़ दे, तो अब इसमें गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी इसको भला. नाउ आई नो कि जो ये क्रिप्टो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि हम गवर्नमेंट की पकड़ से दूर हो जाएं, लेकिन अगर तुम्हें इसे वाइडली यूज्ड बनाना है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो ज़रूरी होगा, और उस टाइम ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा चुभती है. फोर्थ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट. अब देखो, क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करती है, पर इनडायरेक्टली करती है, क्योंकि जो माइनिंग होती है ना उसमें बहुत अबंडेंट एनर्जी चाहिए होती है टू माइन द कॉइन्स, स्पेशली दोज हु आर यूजिंग द प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट ऑफ माइनिंग, और इससे इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है. ऑल्दो दिस पॉइंट कैन बी डिबेटेड कि जो तुम क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हो इन प्लेस ऑफ पेपर करेंसी, तो जो पेपर बनाने के लिए पेपर करेंसी को पेड़ कटते हैं और वो सब होता है वो कम हो जाएगा, तो एक तरीके से ये बैलेंस ऑफ करती है. बट हाँ, इन्वायरमेंट पे अफेक्ट ज़रूर होता है इसका. इट इज़ काइंड ऑफ एन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रिप्लेसमेंट ऑफ द पेपर करेंसी. अब रही बात फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी की, तो आई बिलीव कि एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन इज स्टिल इन अर्ली स्टेजेस, जो अभी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है इनटू समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे काउबॉय बीबॉप या अकीरा की जो दुनिया है उसमें इवॉल्व होगा धीरे धीरे, और एक नई दुनिया ऑफ Web3 बनेगी विद वर्चुअल करेंसी एंड एसेट एट टॉप. बट ये बात इज़ फॉर अनदर डे, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है. टू रैप अप दिस अमेजिंग जर्नी, remember that cryptocurrency is more than just a digital money. It is a revolution in how we think about value and transaction. Just like how our favorite characters जो होते हैं वो overcome करते हैं challenges and grow stronger, the world of crypto is also evolving, filled with endless possibilities and adventure. So next time you think about Bitcoin or Ethereum, imagine the adventures of Luffy, Naruto या तुम्हारा जो भी favorite hero है. And thank you for joining me on this anime-powered exploration of cryptocurrency. और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, नहीं लगी है तो डिसलाइक ज़रूर करना. Until then, keep dreaming big and stay curious. See you in the next adventure. टाटा.